Hello students, welcome back to our channel of Smart Class Institute. My name is Sachin Tavadacharji and I am your mathematics faculty. So आज जो वीडियो में लेके आया हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो हमारा थर्ड चैप्टर है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने के लिए वो चाहिए हमें पढ़ने का जरूरत है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए 3-4 वीडियोस अपलोड किया है सेट्स, रिलेशन, फंक्शंस से रिलेटेड, जिसमें जेईई मेंस और जेईई एडवांस का क्वेश्चंस मैंने कुछ डिस्कस किया है। आप लोग वो वीडियोस थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। और कंटिन्यूअस हमारे चैनल से अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, ओके, और उस वीडियोस में कमेंट जरूर कीजिएगा। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज द चैप्टर टुडे? दैट इज योर मेजरमेंट ऑफ व्हाट? मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ एंगल्स जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, हम लोग बचपन से क्या कर रहे हैं? बचपन से हम लोग एंगल्स पढ़ के आ रहे हैं। ओके, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, हम लोग सारे टाइप का एंगल हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ा है। तो क्लास 11 में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने से पहले व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट टू स्टडी अबाउट व्हाट? स्टडी अबाउट मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी तक जितने सारे एंगल्स हम लोगों ने हमारे चाइल्डहुड से पढ़ के आए हैं वो सारा का सारा एंगल्स हम लोगों ने किसमें पढ़ा है? दैट इज योर व्हाट? दैट इज योर पॉजिटिव एंगल, करेक्ट। बट अभी क्लास 11 और 12 में हमें ये नेगेटिव एंगल्स भी हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पढ़ना पड़ेगा और हमें समझना पड़ेगा कि नेगेटिव एंगल होता कैसे है, ठीक है। जैसे साइन मान लीजिए 33 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना था? हाफ, करेक्ट। तो अगर बाय चांस आपको साइन -30 डिग्री दे दिया तो साइन -30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा वो भी हमें जानना है, ठीक है। और इस -30 डिग्री का मतलब क्या है वो भी हमें जानना है। तो आज का वीडियो में हम लोग कोई जेईई मेंस का क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो कॉन्सेप्ट आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को करने में आपका हेल्प करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव एंगल क्या होता है। एंगल क्या होता है आपका? सपोज मान लीजिए ये कोई एक रे है, दिस इज ए रे, ठीक है। तो एक और रे इस रे से जितना डिफ्लेक्ट करेगा, एनी अदर रे, सपोज दिस इज एनी अदर रे, ओके, इस रे को हम लोग बोलते हैं इनिशियल वर्ड, इनिशियल साइड। इस रे को हम लोग बोलते हैं इनिशियल साइड, करेक्ट। और ये जो आप लोग का रे आया, ओके, ये वाला रे क्या हुआ? इस इनिशियल साइड से क्या हुआ? कितना डिफ्लेक्टेड है? दिस रे, हाउ मच इज इट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द इनिशियल साइड और इनिशियल रे, ओके, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं एंगल, करेक्ट। अब यही चीज अगर हम लोग मेजरमेंट के बारे में सोचे, सपोज दिस इज आवर इनिशियल साइड एंड दिस इज आवर, इट इज कॉल्ड टर्मिनल साइड, इट इज कॉल्ड योर टर्मिनल वर्ड, टर्मिनल साइड, ओके। यही एंगल अगर हम लोग यहाँ पे क्लॉकवाइज मेजरमेंट ना करके एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हैं, whenever any angle is measured anti clockwise, अगर ऐसे भी कोई एक एंगल मान लीजिए आपका दिया है, हम लोग अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हैं देन दिस एंगल इज कॉल्ड योर पॉजिटिव एंगल, ठीक है। सिमिलरली नाउ व्हाट इज योर नेगेटिव एंगल? नाउ दिस इज योर इनिशियल साइड एंड दिस इज योर टर्मिनल साइड। नेगेटिव एंगल कब होगा? इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक एंगल जो क्रिएट हुआ है इसको अगर हम लोग क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हैं तो दैट इज योर वर्ड, दैट इज योर नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव एंगल, ओके। तो ये एंगल का जो टाइप्स है, ये टाइप्स क्लास 11 में ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, सो दैट आप लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में डिफरेंस क्या हो जाए, डिफरेंस आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करेंगे तो पॉजिटिव एंगल, और क्लॉकवाइज अगर मेजरमेंट करते हैं तो इट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड योर नेगेटिव एंगल, ओके। अब हम लोग चलते हैं, ये जो एंगल्स हम लोग देख रहे हैं, एंगल्स को हम लोग मेजर कैसे करेंगे, ओके, हाउ टू मेजर दीज एंगल्स, ओके। उससे पहले थोड़ा मैं इस चीज को डिलीट कर देता हूं,
Okay, how to measure the word, the angles? There are two kinds of things by which we can measure any kind of word, any kind of angle. Two methods are there. Okay, number one is, it is called two types of system. Number one is called degree system and another one is called your radian system. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. One is called your what? One is called your degree system. Another called is your what? Radian system. अभी तक हम लोगों ने जितने सारे एंगल्स को मेजरमेंट किया है वो सारा का सारा एंगल हम लोगों ने डिग्री के हिसाब से मेजरमेंट किया है, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री. बट क्लास 11 एंड 12 it is important to measure these things in what? In your radian also. करेक्ट. तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है हम लोग देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री सिस्टम. What do you mean by degree system? Suppose this is your what? This is your initial side. Okay, this is what? This is your initial side. तो कोई भी रे आप लोगों का इस साइड से डिफ्लेक्ट होते ये फिर से जाके किधर मैच करेगा? इधर ही जाके क्या होगा? इधर ही जाके मैच करेगा. मतलब ये वाला एंगल हम लोग कोई भी रे अगर ऐसे लेके हम लोग डिफ्लेक्ट किया जाए, डिफ्लेक्ट होते फिर इसी में जाके क्या करेगा? इसी में जाके आप लोगों का कोइंसाइड करेगा. तो ये जो एक सर्कुलर एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है, इस सर्कुलर पैटर्न में हम लोग कितना जानते हैं? डिग्री कितना होता है तुम्हारा? 360 डिग्री. करेक्ट, 360 डिग्री. Then what do you mean by this degree system? डिग्री सिस्टम में 1 डिग्री, 1 डिग्री का मतलब क्या है? 1 डिग्री का मतलब है अगर कोई रे उस इनिशियल साइड से, ओके, इनिशियल साइड से 1 बाय 360th पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन और यू कैन से द रोटेशन, ये पूरा रोटेट करने में उसको कितना डिग्री क्रॉस करना पड़ेगा? 360 डिग्री. सो 1 डिग्री का मतलब क्या है? 1 डिग्री का मतलब है वो जो रे है वो अपनी इनिशियल साइड से 1 बाय 360th पार्ट उसने क्या किया है? उसने डिफ्लेक्ट किया है. अगर मैं यहाँ पे 1 डिग्री ड्रॉ करूं तो सपोज मान लीजिए ये आपका 1 डिग्री है, दिस इज योर 1 डिग्री, तो मतलब ये 360 पार्ट में से एक पार्ट वो क्या हुआ है? वो तुम्हारा डिफ्लेक्ट हुआ है. ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट? दिस इज द मीनिंग ऑफ योर डिग्री मेजर, डिग्री सिस्टम. 1 डिग्री का मतलब, ओके, दैट इज 1 बाय 360th पार्ट, 360th पार्ट ऑफ योर व्हाट? ऑफ योर रेवोल्यूशन. ओके, दिस इज द डिग्री सिस्टम. अब हम लोग आते हैं व्हाट डू यू मीन बाय रेडियन सिस्टम. What do you mean by your radian system? Number 2. This is what? This is your radian system. रेडियन सिस्टम कैसे कैलकुलेट होगा? आप लोगों को याद है, आप लोगों ने जब क्लास 10th में एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ा था, एरिया रिलेटेड टू सर्कल जब आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था? देखो, जस्ट लेट मी ड्रॉ ए सर्कल. ओके, तो ये मान लीजिए आपका सेंटर, ये आपका रेडियस, करेक्ट. तो इसके बीच में हम लोगों ने एक एंगल पढ़ा था, उस एंगल को क्या बोलते थे हम लोग? थीटा. ठीक है, एंगल को क्या बोलते थे हम लोग? थीटा. और ये क्या होता था? आपका रेडियस. ये होता था आप लोगों का रेडियस और ये होता था आप लोगों का क्या? आप लोगों का लेंथ ऑफ द आर्क. ओके, इसको क्या लिखते थे? इसको हम लोग लिखते हैं L. दैट इज योर लेंथ ऑफ द वर्ड, लेंथ ऑफ द आर्क. ठीक है, नाउ उसमें एरिया का फॉर्मूला क्या था? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ये था आपका एरिया का फॉर्मूला, करेक्ट. और अगर आपको पूछता था लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या है, तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या था? थीटा बाई 360 इंटू
2 pi r. Theta by 360 into what? Into your 2 pi r. Correct. Now what do you mean by radian system? रेडियन सिस्टम हम लोग यूज करते हैं किसी भी सर्कुलर सिस्टम में एंगल मेजरमेंट करने के लिए। अगर मेरा एंगल एक सर्कुलर सिस्टम के ऊपर बेस्ड है तो सर्कुलर सिस्टम में एंगल जब भी मेजरमेंट होता है तो उसको हम लोग किस यूनिट में मेजरमेंट करते हैं? उसको हम लोग रेडियन में मेजरमेंट करते हैं। ओके, तो रेडियन को लिखते कैसे हैं? 1 के ऊपर अगर तुमने एक डैश दिया या फिर 1 के ऊपर अगर तुमने ऐसे लिखा, दैट इज योर वर्ड, दैट इज योर सी, सो दिस मीन्स योर वर्ड, दिस मीन्स योर रेडियन, नथिंग एल्स। ठीक है, तो एक रेडियन का मतलब क्या है? देखो, व्हाट डू यू मीन बाय 1 रेडियन? ओके, व्हाट डू यू मीन बाय 1 रेडियन? अगर आप लोगों का रेडियस भी एक यूनिट है, रेडियस अगर आप लोगों का एक यूनिट है और यहाँ पे लेंथ ऑफ द आर्क भी अगर आपका एक यूनिट है, ठीक है, तो अब जो एंगल क्रिएट होगा दैट एंगल इज कॉल्ड योर व्हाट? 1 रेडियन। तब जो एंगल आप लोगों का क्रिएट होगा देन एंगल इज कॉल्ड योर व्हाट? इज कॉल्ड योर 1 रेडियन। समझ में आया? So what is the formula and what is the relationship between what? Between your theta, L and R. The relationship is theta equal to what? Theta equal to L by R. Correct. Similar pattern में एक और बार तुम लोगों को दिखा देते हैं। अगर मान लो रेडियस है आप लोगों का 2 यूनिट, रेडियस है आप लोगों का 2 यूनिट, करेक्ट, and length of the arc is your what? Length of the arc is your 3 units. तब आपका थीटा का वैल्यू कितना आएगा? थीटा का वैल्यू आएगा 3/2, that is your 1.5 units. 1.5 units. ठीक है, so this is the meaning of what? This is the meaning of your actual radian. ठीक है, सर्कुलर सिस्टम में जब भी हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग रेडियन में कैलकुलेट करते हैं और नॉर्मल में अगर करते हैं तो उसको हम लोग डिग्री में कैलकुलेट करते हैं। अब ये बताने के पीछे व्हाट इज द मोटिव? द मोटिव इज हम लोगों को क्लास 11 में डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री वी हैव टू चेंज द एंगल्स। ठीक है, तो डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री हम लोग कैसे चेंज करेंगे? That we have to learn. ठीक है, तो हम लोग इतना पता है अगर 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री का मेजरमेंट कितना होता है? π/3, ये हमें पता है। 90 डिग्री का मेजरमेंट कैसे होता है? 90 डिग्री का मेजरमेंट होता है π/2, करेक्ट। 180 डिग्री का मेजरमेंट कितना होता है? 180 डिग्री का मेजरमेंट होता है आपका π। बट ये हो कैसे रहा है? ठीक है, तो जब भी हम लोग डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री से हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग अच्छे से याद रखना π/180 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। सिर्फ इतना याद रखो, डिग्री से जब रेडियन जाएगा तब हम लोग π/180 से इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब अगर आप लोगों का मान लीजिए 10 डिग्री है तो कितना रेडियन आएगा? 10 डिग्री को π/180 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। सो 10 से अगर 180 को काटा तो 18, व्हाट इज योर आंसर? π/18, करेक्ट। सो डिग्री से रेडियन π/180 और रेडियन से अगर डिग्री करना है तो जस्ट वाइस वर्सा। ओके, रेडियन से अगर हमें यहाँ पे डिग्री में कन्वर्ट करना है, ओके, सो इट विल बी द वाइस वर्सा ऑफ दैट। मतलब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 180/π से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स अगर आपको मान लो 6 रेडियन दिया है, ठीक है, 6 रेडियन दिया गया है, 6 रेडियन को डिग्री में चेंज करो, तब हम लोग चेंज कैसे करेंगे? 6 इंटू कितना लिखेंगे? 180/π।
उसके बाद यहाँ पे हम लोग पाई का वैल्यू पुट करेंगे। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। पाई का वैल्यू है 22/7, तो 7 किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। जब हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तब पाई का वैल्यू पुट नहीं करेंगे, अंडरस्टूड, दिस इज इंपॉर्टेंट। बट जब हम लोग रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तब हमें क्या करना पड़ेगा, पाई का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। ओके, सो दिस is the system of conversion from degree to what, degree to radian and radian to what, radian to your degree। ठीक है, एक और चीज आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, जैसा हम लोग हमारे टाइम सिस्टम में पढ़ते हैं 1 आवर इक्वल टू व्हाट, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इक्वल टू व्हाट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, सेम टू सेम सिस्टम हम लोग डिग्री में भी करेंगे। 1 डिग्री will be equal to what, will be equal to 60 minutes। तो मिनट्स का सिंबल कैसे देते हैं, मिनट्स का सिंबल देते हैं इस तरीके से। ओके, मतलब 1 डैश अगर हो गया तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 60 मिनट्स। उसके बाद 60 मिनट्स, सॉरी 1 मिनट, 1 मिनट क्या हो जाएगा आप लोगों का 60 क्या, 60 सेकंड। 1 मिनट क्या हो जाएगा आप लोगों का 60 सेकंड। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे 6 रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो अच्छे से देखिए, इसको 2 से काटा 3, इसको 2 से काटा 11, तो कितना आता है देखते हैं, 180 into 21। ओके, तो 1 0 0 180, then it is your 360, करेक्ट, 0873। तो कितना आएगा 3780 डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई 11 डिग्री। तो ये डिग्री लिखने से आप लोगों का नहीं चलेगा, इसको मिनट और सेकंड में भी चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, डिवाइड करो 11 से, 11 से अगर डिवाइड किया 11 3 33, 48, 11 4 44, कैरी 4 0, 11 3 33, कितना बचा, 7 इज योर रिमाइंडर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 343 होल 7/11 क्या लिखेंगे इसको, डिग्री। ओके, अब ये जो 7/11 है इसको हमें मिनट में चेंज करना पड़ेगा, फिर जो आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 343 डिग्री प्लस 7/11 को मल्टीप्लाई करो 60 से, तो किसमें कन्वर्ट होगा, मिनट में कन्वर्ट होगा। तो 7 6 42, दैट मीन्स 420 मिनट्स। ठीक है, तो 420 को अगर हम लोग 11 से डिवाइड करते हैं, 11 3 33, 90, 11 8 88, तो कैरी कितना आएगा 2, करेक्ट। सो क्या लिख सकते हैं, देन 38 मिनट, और कितना बचा तुम्हारा 2 मिनट्स एक्स्ट्रा रिमाइंडर बचा। तो क्या लिखेंगे इसको, 2/11 मिनट। नाउ वी विल कन्वर्ट इट इनटू व्हाट, इनटू सेकंड्स। 2 into 60 डिवाइडेड बाय 11 सेकंड्स, कितने सेकंड्स आएंगे, 120 सेकंड्स आएंगे, करेक्ट। 38 मिनट 120/11 क्या होगा, सेकंड्स, करेक्ट। तो 100 अगर 21 होता, 121 होता तो 11 121। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 11 सेकेंड अप्रोक्स। सो दिस इज योर वर्ड, दिस इज योर आंसर, करेक्ट। सो हमें ये जो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स है, ये ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन स्टार्ट करने से पहले अच्छे से समझ के पढ़ना पड़ेगा। डिग्री से जब रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें पाई का वैल्यू पुट करने का जरूरत नहीं है, बट अगर हम लोग रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तब हमें पाई का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का जो ये वीडियो है वो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। जिन लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री अभी तक स्टार्ट नहीं किया है वो लोग हमारे
चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मैथ्स में किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई चैप्टर में प्रॉब्लम आता है, अगर मैथ्स में डर लगता है तो हमारे इंस्टीट्यूट में आके आप लोग ज्वाइन कीजिए। मैं अचिंत्य भट्टाचार्य जी, मैं आपको बता सकता हूँ दैट आई विल हेल्प यू टू ओवरकम ऑफ योर वर्ड, ओवरकम ऑफ योर फियर ऑफ मैथ्स। ओके, तो जल्दी से आइए हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लीजिए और देखते रहिए हमारे वीडियोस को और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन दबाते रहिए। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। थैंक यू।